झांसी में एक महिला सिपाही को दूसरी बिरादरी के दरोगा के साथ प्रेम विवाह करना आफत ही बन गया। गांव वालों ने पंचायत बुलाकर तुगलकी फरमान ही सुना दिया और अंतर जाति विवाह करने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। और सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि महिला सिपाही के परिवार का हुक्का पानी तक बंद करा दिया। और आगे सुनिए, इतना ही नहीं, साथ ही ये भी चेतावनी दे दी कि अगर गांव का कोई भी व्यक्ति इस परिवार से संबंध रखता है तो उसे भी 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। अब ये पूरा मामला क्या कुछ है आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, लेकिन आज भी प्रेम विवाह करना लगता है पाप है और अंतर जाति विवाह अगर कर लिया तो महापाप ही जैसे हो गया है। जी हां, झांसी में एक अंतर जाति विवाह करना एक महिला सिपाही को काफी भारी पड़ गया। दरअसल लखनऊ में तैनात महिला पुलिसकर्मी 2 साल पहले लखनऊ में ही तैनात एक दरोगा से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस दंपति के परिवारजनों की आपसी रजामंदी के बाद दोनों ने प्रेम विवाह भी किया था। महिला पुलिसकर्मी की मां का आरोप है कि जब दोनों ने प्रेम विवाह कर ही लिया है और इसके बाद गांव में हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू कर दी गई थी। और जैसे ही महिला सिपाही की हल्दी की रस्म की तैयारी हुई और उसके बाद गांव में एक पंचायत की गई। महिला सिपाही के परिजनों ने पंचायत पर ही आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पंचायत में फरमान सुनाया गया कि उनकी बेटी ने गैर जाति के लड़के से शादी की और इसीलिए पंचायत इस पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान करती है। और साथ ही ये भी कहा कि इस परिवार से गांव का कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेगा या बातचीत नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना पंचायत ने लगाने का ऐलान कर दिया। अब पीड़ित परिजनों ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि पंचायत ने उनके रोजमर्रा का इस्तेमाल की जाने वाली चीजों पर भी रोक लगा दी है। पंचायत के इस फरमान से दुखी होकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करने के बाद संपूर्ण समाधान में भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई। सुनिए महिला पुलिसकर्मी की मां ने इस मामले में क्या कुछ कहा। आपकी बच्ची क्या नाम है? राजेश्वरी। कहाँ तैनात है? लखनऊ। कब से करी पुलिस में नौकरी? हो गए 4 साल हो गए। लड़के का क्या नाम है? अनूप। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी? शादी तो उड़छा से करी, अकेली खाली थे, हल्दी रस्म बनाई। उनने की घर वाले नहीं आ रहे, गांव वाले नहीं आ रहे। घर वालन को जो प्रेशर डाले रहे कि तुम जाओगे लड़की की शादी में तो तुम्हें जात में सुधारेगा। क्यों 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 जाने से मना कर रहे थे गाँव वाले? यही से मने कि तुमने अन्य कास्ट में शादी की तो जे हमारी देवरानी है जे नहीं आन दे, जे है जेठ के लड़का जे नहीं आन दे। गाँव वाले तो आ ही नहीं है कि तुम अन्य कास्ट में शादी कर रहे, हम नहीं जाएंगे ना। तुम जाओगे तो जे लोग नहीं आए फिर इन लोगों को क्यों बात जात में से बंद किया? फिर क्या हुआ? पंचायत हुई उस दिन, क्या हुआ? अब आपसे बताते जा रहे कि तो पंचायत ने यही कहा होगा कि आप यहाँ कोई बातचीत नहीं करें, आपका हुक्का पानी बंद है। पानी मानी ना दुकान ना डेली पे दूध ना कोई बोलेगा। वहीं पंचायत के दौरान बनाए गए वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें पंचायत में बैठा एक शख्स धमकी देते हुए कह रहा है कि गांव का जो भी व्यक्ति महिला सिपाही के बहिष्कार किए गए परिवार से मुलाकात करेगा, महिला सिपाही के परिजनों के घर जाएगा तो उस व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मारपीट करके गांव से बाहर भी निकाल दिया जाएगा, ये भी कहते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही एक और वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें गांव के मंदिर पर पंचायत होती हुई दिखाई दे रही है। पंचायत में मौजूद महिला सिपाही का जो सगा चाचा है वो हाथ जोड़कर वो खड़े हुए हैं। पंचायत करने वाले लोगों से वो विनती करते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो में चाचा को देख भी सकते हैं। हमारी समस्या ये है साहब कि हमारी भतीजी ने शादी कर ली दूसरी समाज से। हमारे गांव के संतुर प्रधान के पिता वे हमको गांव में पंचायत जोड़ के हमको गांव से बेदखल कर दिया। कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा उसको 50,000 रुपया डांड 5 जूता नंगो कह के मारे। जी उनका फरमान है साहब। हम लोगों को रहने में दिक्कत हो रही है, हम लोग परेशान है, दर की ठोकर खा रहे। हम साहब 1 महीना हो गया बातचीत नहीं कहते हैं साहब, वो डरते हैं। वहीं गांव के प्रधान पक्ष का भी आरोप है कि पंचायत पर तुगलकी फरमान सुनाने के आरोप लगाने वाले परिवार का एक शख्स 20 साल पहले गांव में प्रधान चुना गया था। तब प्रधानी जीतने के एवज में मंदिर को बनवाने के लिए 2,15,000 रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। तब लड़की पक्ष के लोग तैयार हो गए थे और लड़की पक्ष के लोगों की प्रधानी के चुनाव में जीत भी दर्ज हुई थी। प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद लड़की का पक्ष मंदिर के दिए हुए 2,15,000 ना देना पड़े, इसके लिए लड़की की शादी में तुगलकी फरमान सुनाने का बहाना बना रहा है। पंचायत पर जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप हैं।
ये दूसरी पंचायत है जी। इनको 15 साल पहले प्रधान बनाया गया था बीरन को, जी सर। और उसमें गांव वाले सब लोग सम्मिलित होकर इकट्ठा हुए और सब लोगों के सामने ये बात रखी गई कि जी बीरन है जो ये 2,15,000 रुपये धर्म के लिए देंगे प्रधान बनने के बाद। तो इनने सर ना पैसे दिए ना कुछ किया है। इनसे वो पैसे सब गांव वालों ने इकट्ठा होकर मांगे, तो ये लोग ये झूठी बातें लगा रहे हैं। शादी से कोनो संपर्क ही नहीं है उनका। इनकी शादी 30 तारीख में हुई है और इनका जो कोर्ट मैरिज है ना वो तो 2 साल पहले हो गया था। ये बात कैसे उसकी पंचायत में, पंचायत बैठी थी गाँव में? हाँ, पंचायत इसीलिए लगाई गई थी गांव वालों ने कि उसमें अब पूरा गांव था सर। तो पंचायत में क्या फैसला किया? पंचायत में यही फैसला लिया गया कि वो रुपया जो पैसे इनने बोले थे वो उसका हनुमान जी के मंदिर के लिए, तो वो बैंक ब्याज देके और वो पैसे जमा कराए, उससे जमीन खरीदनी है मंदिर के लिए। कितने प्रधान का ये कहना है कि कोई मंदिर कुछ प्रधान पहले तो जो है कि जे आज 20 साल हो गई, 2,15,000 की बात भई थी। सुनने कही के मंदिर पे डाक बल के सुनो, सो डाक बल के भाई थी, जे खड़ी थी वो बे खड़ी थी, दोनों आदमी रह गए थे। इनने की चलो सपोर्ट एक जन को, हम उनकी जानी कह रहे कि उनने नहीं कही, उनने कही कि चलो जे डाक बल के 2,15,000 की मंदिर की कह दी। अब इनको वो भाव जीत गए, मतलब जीत गए जी। फिर इन्हें बुलाओ सो जी आए सो बोले के का करने रुपंजन को सो एक जने खत्म हो गए। बोले इन रुपंजन को 2,000 बैठे इसे मंदिर पे दान कर सो कछु मंदिर की वो लगा रही थी उनको लेंटा गिरो। अब जो कछु बची हुआ सो वह देवे तज्जार है। गाड़ी लाई थी मार्शल प्रधान ने और मोटर संबल सेवल और जनरेटर लिया। तो कोई पैसा बकाया है क्या अभी मंदिर का? हाँ, पैसा बकाया रहो मंदिर का। सो उनने कह रही थी कि भैया हम दे दे, लगा दे मंदिर में अकेले, तो भी नहीं मानी। भी बोली नहीं 3 रुपया ब्याज लगा के 20 क्या बात है। कितना मांग रहे हैं? अब ये तो 20 लाख कह रहे हैं। 20 लाख का जुर्माना है। हाँ। उसी मंदिर का। हाँ, उसी मंदिर। 20 लाख दोगे तभी आपका ये सब गांव में भुक्का पानी नहीं बंद होगा फिर। फिलहाल तोड़ी फतेहपुर थाना पुलिस के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है और इसमें आगे की जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि जांच के बाद सच्चाई क्या कुछ निकलकर सामने आती है। ये जानकारी भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी अजय झा ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।